हाय गाइज, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर आर के सर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार वैल्यूज का सम किया जाता है और इसके अंदर हम तीन फंक्शन को कवर करेंगे: सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपन सम फंक्शन को। सम फंक्शन जो है वो दो वैल्यूज या दो से अधिक जितनी भी वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज लिया जाता है, यानी उनको ऐड करने के लिए यूज लेते हैं इसको। जैसे मेरे पास में एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर कुछ डेटा है, इन डेटा का मुझे सम करना है। जैसे जनवरी मंथ का पूरा जो एक्सपेंसेस है उसको मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज लेते हो तो आपको इक्वल साइन लगाना होगा। इक्वल साइन लगाने से ही आपका फॉर्मूला स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पर फंक्शन यूज लेंगे सम। तो जैसे ही मैं सम फंक्शन पे यहाँ पर टाइप करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पर पूछ रहा है मुझे नंबर 1, नंबर 2। देखो आप मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, बट अपने पास में यहाँ पर रेंज दी हुई है तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ से माउस से इसको सिलेक्ट कर लिया है। रेंज क्या है? E5 से लेके I5 तक। ब्रैकेट आपको बंद करना है और एंटर देना है। ये जो आपके पास कैलकुलेशन आई है ये है सम कैलकुलेशन, यानी ये जितनी भी वैल्यूज है ये कंप्लीटली वैल्यूज ऐड हो गई। ये तो है अपने पास में यहां पर सम करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका है अपने पास में सम करने के लिए आप यहां से ऑटो सम भी कर सकते हो। जैसे आप यहां सेलेक्ट करोगे और यहां पर जाओगे और यहां पर आप सम पे क्लिक कर दो तो कंप्लीटली जो वैल्यूज हैं वो यहां पर सम हो जाएगी। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे तक ले सकते हैं। तो कंप्लीटली सभी वैल्यूज का यहां पर सम हो गया। इसी प्रकार अपन यहां पर अगर सम लेना चाहें तो इसका हम इस प्रकार भी सम कर सकते हैं। वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो कंप्लीटली ये वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो गई। अब हम इसको ड्रॉप करके आगे तक ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सम फंक्शन है वो वर्क करता है। अब हम देखते हैं आगे सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या करता है? देखो सम इफ फंक्शन भी सम करने का ही वर्क करेगा, बट यहां पर सम इफ का मतलब है कंडीशन। तो कहीं पर जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ सम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सम इफ फंक्शन यूज लेना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अपने पास में यहाँ पर डेटा है, डेटा के अंदर यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ प्रोडक्ट के कोड हैं, यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये टोटल प्राइस है। अब हम इसी टेबल के ऊपर सम फंक्शन को यूज लेते हैं। सम फंक्शन को यूज लेने के लिए हमें यहां पर सम इफ फंक्शन को यूज लेने के लिए हम सम इफ फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो है रैंक, दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया और तीसरा आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। अभी हम केवल रेंज और क्राइटेरिया को देखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तीनों फंक्शंस को, यानी तीनों आर्ग्यूमेंट्स को हम पास करके देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है? देखो यहां पर दिया हुआ है कि सम ऑफ द प्राइस ग्रेटर देन 35,000, यानी हमें प्राइस के अंदर वो वैल्यूज का सम करना है जो 35,000 से ग्रेटर है। तो उसके लिए सबसे पहला है रेंज। तो कौन सी ऐसी रेंज है जहां से आपको सम करना है? तो सम है प्राइस वाली रेंज। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहां पर प्राइस को हम कर लेते हैं यहां पर सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाना है और जैसे आपने कॉमा लगाया आगे पूछ रहा है क्राइटेरिया, यानी आपको क्या वैल्यूज यहां से सम करनी है। तो इसके लिए क्राइटेरिया है
ग्रेटर देन 35,000। तो मैं यहां पर डबल कोट्स के अंदर वैल्यूज लगाऊंगा 35,000 और जो सम रेंज है इसको अभी यहां पर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर कोई नीड नहीं है, तो इसके लिए मैं यहां पर ब्रैकेट बंद करके एंटर देता हूं। देखिए मेरे पास में सम हो गया है। सम किसका हुआ है? इस प्राइस के अंदर जो भी वैल्यूज यानी जो भी प्रोडक्ट 35,000 से ग्रेटर हैं उन्हीं का यहां पर सम हुआ है। अब हम आगे देखते हैं सम ऑफ द प्राइस मोबाइल। अब देखिए यहां दो कंडीशन आ गई, हमें सम भी करना है लेकिन हमें प्रोडक्ट वाले में केवल मोबाइल का ही सम करना है। तो अब प्राइस को हम ऐड करेंगे तो सभी की ऐड होगी, तो हमें मोबाइल के लिए क्या करना होगा, वापस मैं यहां जाता हूं और सम लिखता हूं। सम इफ के बाद में रेंज। देखो रेंज क्या है, तो रेंज तो अपने पास में सम इफ की वही रेंज है प्रोडक्ट वाली। इसमें से हमें करना है क्या, प्रोडक्ट को लेना है, फिर है कॉमा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया है अपने पास में कि मोबाइल की प्राइस ज्ञात करनी है अपने को। स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, जिस प्रकार आपके यहां पर कोई भी नाम दिया हुआ उसी नाम के अकॉर्डिंग यहां पर आपकी स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपके यहां पर फंक्शन के अंदर एरर आएगी। अब हम आगे जैसे ही कॉमा लगाएंगे, अब पूछ रहा है सम रेंज, तो सम रेंज कहां से सम करना है आपको, तो इस एरिया में से हमें करना है सम। अब ब्रैकेट आपको करना है बंद और जैसे आप एंटर दोगे तो आपके पास में जितने भी जो मोबाइल है इस मोबाइल प्रोडक्ट की यहां पर सम आ गई। नेक्स्ट है अपने पास में सम ऑफ द प्राइस टैबलेट। तो देखो टैबलेट की देखने के लिए भी वही है नॉर्मल, यहां पर आप लिखोगे सम इफ ब्रैकेट, रेंज लगानी है तो रेंज के लिए आपको करना है इसी को सेलेक्ट, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपकी बार आपको टैबलेट। अब अपने पास में आ गया है सम रेंज, तो कॉमा लगाने के बाद में सम रेंज आपके पास में ये रही, इसको सिलेक्ट कर लो और यहां से ब्रैकेट बंद करके एंटर दे दो। तो जितने भी जो टैबलेट है उनका सम हो गया। अब नेक्स्ट है अपने पास में सम ऑफ द प्राइस टोटल प्राइस टैबलेट, यानी अभी हम सम किसका निकाल रहे थे, टैबलेट की प्राइस का, बट अब की बार जितनी क्वांटिटी में बिकी यानी उनकी जो टोटल प्राइस है उनमें से सम निकालना है किसका, टैबलेट का। तो अब की बार रेंज चेंज हो जाएगी, सम रेंज जो है वो यहां पर चेंज कर देंगे। तो हम लगाएंगे यहां पर सम इफ ब्रैकेट रेंज, तो रेंज तो वही रहेगी प्रोडक्ट वाली, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी अपना वही रहेगा, कॉमा सम रेंज आपकी यहां पर अब टोटल प्राइस वाली आ जाएगी। तो टोटल प्राइस आपकी ये है और इसमें से मुझे सेलेक्ट करके यहां पर जैसे ही मैं इंटर दूंगा मेरे पास में जितने भी जो टैबलेट थे उनकी टोटल प्राइस का यहां सम आ गया। आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि टोटल मोबाइल की क्वांटिटी कितनी है, यानी टोटल मोबाइल की क्वांटिटी जो है वो कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल मोबाइल की क्वांटिटी को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर सम लगाएंगे, सम इफ रेंज, रेंज अपनी यहां पर है, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया चाहिए आपको यहां पर मोबाइल, कॉमा सम रेंज क्वांटिटी, और जैसे ही मैं क्वांटिटी को लूंगा तो एंटर दिया तो टोटल मोबाइल कितने सेल हुए हैं, 9 मोबाइल यहां पर सेल हुए हैं। इस प्रकार हम सम इफ फंक्शन को यूज ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सम इफ के बाद में
सम इफ फंक्शन किस प्रकार यूज लेते हैं। सम इफ फंक्शन के लिए मेरे पास में वहीं एक डेटा बना हुआ है और डेटा के अंदर ये देखते हैं सम इफ फंक्शन के लिए अपने पास में यहाँ पर एक डेटा है। अब इस डेटा में से मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है सम ऑफ द मोबाइल ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 25,000, यानी मुझे वो वैल्यू यहाँ पर प्राइस की जो मोबाइल जो है, मोबाइल की प्राइस, जिस मोबाइल की प्राइस 25,000 से अबव है उस मोबाइल को हमें सम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सम इफ्स यूज में लेते हैं, क्योंकि सम इफ से लगेगा नहीं, कंडीशन 2 है यहाँ पर। तो सम इफ्स लगाते हैं और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते सबसे पहले पूछ रहा है सम रेंज। तो सम कहां से करना है अपने को, सम करना है प्राइस से। तो जैसे ही मैं यहां पर सम लूंगा, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया यहां पर है मेरा, तो मैं इसको कर लेता हूं सिलेक्ट, कॉमा। अब पूछ रहा है यहां पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भैया मोबाइल है, तो मोबाइल ले लेते हैं यहां से। कॉमा लगाते हैं, देखो क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 ये है कि इसमें से मुझे क्या करना है, एक क्राइटेरिया लगाना है। कौन सा क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 25,000। तो यहां पर मैं डबल कोट में क्या करूंगा, ग्रेटर देन 25,000 लगा दूंगा। इस प्रकार आप आगे भी आपके पास में अगर कोई भी और क्राइटेरियाज हो रेंज 3, 4, 5 तो आप लगा सकते हो। अभी मेरे पास में 2 ही हैं, तो मैं इसको यहाँ पर बंद करके एंटर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर दिया तो यहाँ पर मेरे पास में 53,000 आ गए, यानी 53 जो थाउजेंड्स हैं वो किसकी कैलकुलेशन है, मोबाइल की प्राइस की कैलकुलेशन है, ऐसे मोबाइल जो यहाँ पर 25,000 से अबव है। देख लेते हैं इधर 25,000 से अबव मोबाइल कौन से हैं। पहला मोबाइल नहीं है, दूसरा मोबाइल, एक मोबाइल तो ये है यहाँ पर, और दूसरा मोबाइल है अपने पास में ये वाला, लेकिन ये 25,000 से अबव नहीं है। तीसरा मोबाइल है ये वाला। तो देखिए यहाँ पर 26 और 27 टोटल कितने हो गए, 53 हो गए। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सम इफ्स फंक्शन को यूज ले सकते हो। सम इफ फंक्शंस 2 क्राइटेरिया या 2 से अधिक क्राइटेरिया जो हैं उनके अंदर कोई कंडीशन दी हुई है तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार सम इफ और सम इफ्स को यूज ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।